आपको ये प्रूव करना है कि कोई तो भी सर्कल दिया है तुमको और एक एंगल दिया है ऐसा, कोई भी एंगल जो सर्कल के पास बना रहा हो आर्क पे। तो ये एंगल सपोज है तुम्हारा, कुछ भी हो यहाँ का एंगल, वो जो भी दिया रहेगा, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो आर्क है उसके सामने का, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क दिख रहा है ये वाला पूरा, इंटरसेप्टेड आर्क बोला जाता है इसको, अभी देखा हमने वो। तो ये जो इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल जो बनाएगा, सपोज यहाँ पर उसने एंगल बनाया डबल 2 थीटा बनाया, 2 थीटा का आधा आता है 1 थीटा। तो हमको ये बताना है कि इसका आधा मतलब 1 थीटा यहाँ पर बनेगा, हमेशा ऐसा होगा, ऐसा बोलना है हमको। मतलब एंगल अगर इंटरसेप्टेड आर्क बना रहा है तो जो इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ एंगल बनाएगा सेंट्रल पे, तो वो जितना भी एंगल रहेगा उसका हाफ मतलब आधा एंगल यहाँ बनता है। जैसे और एक बात, इसमें 3 केसेस क्यों आए, क्योंकि ये जो उसके आर्म्स है साइड से एंगल के, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि, ऐसा भी हो सकता है। 3 केसेस कैसे आए देखो, कि ऐसा हमेशा नहीं कि सेंटर के एक आर्म्स इधर से चला जाए हमेशा, कि ये वाला एंगल का एक साइड इधर से गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंटर में से पास हो दूसरा साइड। फिर और एक तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये सेंटर है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड एंगल के एक ही साइड से जाए, मतलब सेंटर के एक ही साइड से दोनों भी जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं इसी साइड से जाए, इस साइड से भी जा सकता है। मतलब ऐसा भी आ सकता है कि सर्कल बना तुम्हारा, ये सेंटर है, तो एंगल इधर से ये एक साइड चलेगा उसका और ये एक साइड चले जाए, मतलब ऐसा भी एंगल बन सकता है ना। तो ये सब साइड हमको देखना पड़ेगा। तो केस 1 क्या है कि सेंटर से अलग अलग, मतलब एक साइड इधर जाएगा एक साइड इधर से गया, मतलब एंगल का एक साइड इधर एक साइड इधर से पास हुआ। दूसरा केस क्या है कि सेंटर में से पास हो जाए तो। और थर्ड केस क्या है कि एंगल के दोनों भी साइड आर्म्स जो है उसके दोनों साइड एंगल के एक ही सेक्शन में आ जाए, मतलब ये जो सेंटर के एक ही सेक्शन में आ जाए। तो इधर भी आ गया तो चलेगा या फिर इधर भी आ गया तो चलेगा। ऐसे तीनों केसेस हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करने को लगेंगे तो हमारा ये दोनों वाला केस प्रूव हो जाएगा पहले इसमें ही। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा अलग टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इसका पूरा जो प्रूफ है वो मत लिखो बुक में का जो दिया है, सिंपल स्टेप से उसको समझो अच्छी तरीके से इस प्रूफ को, और मैं जितना लिख के दे रहा हूँ उतना ही प्रूफ लिखो तो तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जैसे लिखते गिवन, तो हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन में देखो क्या आएगा, गिवन हमेशा स्टेटमेंट में से लिखते हैं हम, तो स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा तुमको। ये स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेक्टेड बाय इट। ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है बोला, तो इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है इससे हाफ रहेगा करके ऐसा बताना है। तो पहले ये वाला हमने फिगर बनाया, तो ये 3 केसेस आए, 3 पे हमने नाम दे दिया, इसको बी दिया, इसको ए दिया, इसको सी दिया, बी ए सी, इसको भी वही दिया बी ए सी, यहाँ भी वही दिया बी ए सी। ठीक है, ये एंगल मतलब जो एंगल हम ले रहे हैं, मतलब ये दोनों साइड सेंटर के अलग अलग तरफ आ गए, वो भी मैंने बी ए सी दिया। दोनों साइड एक साइड पास हो गया सेंटर से, तो भी उसको मैंने बी ए सी दिया। और दोनों साइड सेंटर के एक ही कंपार्टमेंट में आ जाए तो भी उनको मैंने बी ए सी नाम दिया। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। उसके बाद में सबके सेंटर सेम ले लो, ओ ओ ओ, सबका सेंटर भी मैंने सेम ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आर्क के नाम लिए, इधर एक्सटेंड करते टाइम ज़रूरत ही नहीं, इधर ये लिया है, इधर ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला केस जब इसको मैं प्रूव करूँगा तो इसमें ये भी प्रूव हो जाएगा। थर्ड केस को हमको अलग से प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। अब सबसे पहले मैं तुमको हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले सेंटर के बारे में लिखना। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है वो लिखना है तुमको, ठीक है। ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सबको लिखते आता है। सेंटर सब जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसके बारे में लिखेंगे। इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पर बोला है ना, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाई इट। किसने इंटरसेप्ट किया? इस एंगल ने, बी ए सी ने। बी ए सी यहाँ पर भी बी ए सी लिया हूँ। तो आर कौन सा वाला आर के ढूंढो, आर्क ये वाला है बी डी सी, बी डी सी ये वाला नीचे का। यहाँ पर कौन सा है? ये बी डी सी।
इधर आर्क कौन सा है, बी सी है, मतलब यहाँ पर डी नहीं लिया हूँ मैं, तुम ले सकते हो यहाँ पर पॉइंट लेना है तो डी, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं लिया हूँ, तुम ले सकते हो, इधर डी भी लिया तो चलेगा। तो बी डी सी हमको क्या बताना है कि आर्क बी डी सी इज एन इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क बाय एंगल, किस एंगल से, एंगल ये वाला एंगल बी ए सी, यहाँ पर बी ए सी और ये भी बी ए सी, तो ये लिखूँगा बी ए सी से। अब देखो इतना ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है गिवन में। दूसरा वाला क्या आएगा, गिवन के बाद में आएगा टू प्रूव लिखते हैं हम हमेशा, तो इधर आएगा टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखना पड़ेगा, जो प्रूफ करना है हमको, तो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल बी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी हमको प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ मेज़रमेंट, किसके, इस मेज़रमेंट के हाफ है करके, बी डी सी के हाफ ऑफ मेज़रमेंट ऑफ आर्क बी डी सी। फिर से एक बार देखो यहाँ पर, ये जो नीचे का इंटरसेप्टेड आर्क है, इसका मेज़रमेंट यहाँ जो बनेगा यहाँ पर सेंटर पे, ये वाला जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ रहता है, मतलब यहाँ 2 थीटा है, तो ये देखो ये 2 थीटा का हाफ कितना आएगा, थीटा, तो वो बी ए सी आएगा, वही लिखा हमें इधर, ठीक है। ये प्रूव करना है। अब अगला वाला टर्म प्रूफ कैसा करोगे, तो प्रूफ के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में लिखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी प्रूफ बड़ा है, हम कंस्ट्रक्शन स्किप कर सकते हैं। लिखना है तो तुम बोल सकते हैं इधर ये बी ओ ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ ए एक्सटेंड अप टू ई, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग कंस्ट्रक्शन में। वो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग ये लिख सकते हो कि मैंने क्या किया, ड्रॉ ओ ए एक्सटेंड अप टू ई, ऐसा लिख सकते हो। ड्रॉ बी ओ, ये भी लिख सकते हो, मतलब तुमको अगर प्रूफ बढ़ाना है तो तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ बहुत बड़ा है तो हमारे को ज़रूरत नहीं लिखने का। प्रूफ में क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँ, देखो इस एंगल को मैंने एक्स ले लिया, ये वाले एंगल को, और इसको भी एक्स ले लिया। अब ये एंगल देखो बी ए ओ एक्स है और ए बी ओ ये भी एक्स है, क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, दो साइड ट्रायंगल के अगर सेम हो तो इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। इधर बता रहा हूँ, कोई भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड अगर सेम हो तो इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल सेम होते हैं, समान होते हैं, आइसोस्केलस का प्रॉपर्टी है। तो ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है, तो फिर इसका मतलब क्या, ये जो एंगल है बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल, दूसरा वाला एंगल कौन सा है, बी ए ओ ले लिया। अब ये वाला ओ बी ए, ये दोनों क्या हो गए, एक्स से करके। अब मैं और एक चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ जो यहाँ पर ज़रूरी है, वो क्या है, देखो मुझे ये बताओ कि एंगल बी ए ओ अगर एक्स है तो बी ए ई क्या रहेगा, वो भी एक्स रहेगा। जैसा एंगल बी ए ओ और ओ ए बी सेम है, इसको ये उल्टा लिखा तो भी उतना ही आता है। तो ओ ए बी अगर एक्स है तो ई ए बी भी एक्स ही आएगा, तो एंगल ई ए बी ये भी एक्स ही आएगा, ई ए बी, क्योंकि ये एंगल एक्स ही आएगा, क्योंकि इधर बढ़ाया नहीं हमने, उतना ही है। शायद ये बहुत पहले पढ़े, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओ ए बी अगर एक्स है तो ई ए बी भी उतना ही आएगा। इतना अगर लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना लिखना। उसके आगे प्रूफ इतना हार्ड नहीं रहा, प्रूफ इतना हार्ड नहीं है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, वो एंगल लो, हमको प्रूफ करना है ये वाला। पहले हम केस 2 प्रूफ करेंगे, बी ए सी, मतलब यहाँ पर एंगल आना चाहिए बी ए ई, ये वाला हम हाफ बताएंगे यहाँ का। तो हम सबसे पहले क्या करें, देखो मुझे बोलो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी तुमको हुआ था, एक थ्योरम हुआ था, देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये एक्सटीरियर एंगल है ई ओ बी, ये एक्सटीरियर एंगल है ई ओ बी, तो मैं इधर लिख रहा हूँ एंगल ई ओ बी कितना आएगा। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या आता है, इस एंगल की प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ये ट्रायंगल है यहाँ पर एक से, सपोज इधर वाई एंगल है ये वाला, ये एक से
तो इधर के बाजू का ये वाला एक्सटीरियर निकालना है, तो वो आता है इन दोनों का सम, यहाँ का छोड़कर इन दोनों का सम। पता है बहुत से लोगों को, जिसको नहीं पता है उसके लिए बोला। अब एंगल इस ट्रायंगल में देखो ई ओ बी, ये वाला एक्सटीरियर है इधर का, तो इसका सम आएगा, यहाँ के बाजू का छोड़कर इन दोनों का एडिशन मतलब सम, वो आएगा x प्लस एक्स। हाँ ये लिख सकते हैं कि सर इधर लिख सकते बी ए ओ प्लस एंगल ओ बी ए, चलेगा, वो लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। मैं एक एक स्टेप कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ कम लिखना है। x प्लस एक्स आएगा 2x, सबको आता है एडिशन इतना। तो अब 2x में मैंने क्या किया, 2 एज इट इज रखा। x में इन तीनों में से कोई भी लिख सकता हूँ, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मैंने ये वाला यूज़ किया, एंगल ई ए बी, ये वाला यूज़ किया मैंने। अब क्या किया मैंने, इस 2 को उधर बोला, उधर जा करके ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में किया उसको, तो हाफ ऑफ ये आएगा एंगल ई ओ बी, और राइट साइड में सिर्फ ये 2 इधर डिवाइड में चले गए तो इधर यही बचा, एंगल ई ए बी। ये तुम्हारा प्रूव हो गया, C2 प्रूव के सेकेंड तुमने यहाँ प्रूव कर दिया। देखो अब कैसे प्रूव किया, देखो इधर एंगल ई ए बी ढूंढो, ये वाला है ई ए बी, जैसा सी ए बी यहाँ पर, तो ये ई ए बी है तुम्हारा, ई ए बी इज इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ई ओ बी कितना है, ई ओ बी, मतलब इस आर्क के सेंटर का एंगल आ गया, मतलब सेकेंड वाला केस हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। मतलब यहाँ अगर 2x है तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा x, यहाँ पर x आएगा, अगर इधर 2x रहेगा तो ये प्रूव कर दिया हमने। इसको ही तुम और एक अलग सी भाषा में ऐसा लिख सकते हो कि हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, ये ई ओ बी किसका है, ई ओ बी किसका है, बी डी का है, तो इधर लिख सकते बी डी ई, हाफ ऑफ मेजरमेंट और बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, एंगल ई ए बी। ये पहले वाला प्रूफ हो गया तुम्हारा केस 2 के लिए। अब ये एक लाइन में हो गया, दूसरा एक लाइन यहाँ में लिखूंगा तो उस लाइन की वजह से तुम्हारा फर्स्ट केस का भी प्रूफ आ जाएगा। अब सिमिलरली जैसे ये प्रूव किया ना, वैसे ही मैं सिमिलरली एक लाइन लिख रहा हूँ। देखो अब जैसा ई ए बी ढूंढो का आता है, ई ए बी एंगल ई ए बी का था, ई ए बी इधर था, हमें ले लिया ई ए सी इधर का ले लिया, एंगल ई ए सी, मतलब ये इधर का था, अब ये इधर का लिया मैंने ई ए सी, तो उसका आंसर क्या आया था, देखो पहले वाले का हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी डी, इसका आया था बी डी, तो इधर का आर कौन सा आएगा, ई सी, तो इधर आएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर ई सी आएगा, तो ई सी आएगा इधर, ये आएगा इक्वल्स टू ये वाला एंगल ई ए सी। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो तुमको ये प्रूफ मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, ई ए बी का है, ई ए बी यहाँ पर है, और दूसरा एंगल कौन सा है, इसको ऐड कराओ ना इसके साथ, ई ए सी का है, ई ए सी, तो दोनों को ऐड किया तो बी ए सी बन गया, तो इधर आएगा एंगल बी ए सी। क्या आ गया देखो बी ए सी, हाँ हमने ऐड किया तो इधर लिख रहा हूँ ऐड 1 and 2। हाँ एंगल बी ए सी आया तो इसको एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल बी ए सी। अब दूसरा आर्क, देखो ये आर्क ऐड किया ना, तो इन दोनों का हाफ मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी ढूंढो, बी डी ई, और इसको ये वाला और ऐड करना है ई सी, ये ऐड कर दिया तो पूरा मिल गया तुमको, तो बी डी सी, इसको तुम बी डी सी भी लिख सकते हो या फिर बी ई सी भी लिख सकते हो या फिर बी सी भी लिख सकते हो, तो मैं ऐसा लिखूँगा बी डी सी, तो ये आएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी सी, मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी सी। बस यही प्रूफ था। देखो 2 प्रूफ में यही है, क्या 2 प्रूफ में यही दिया है, दूसरा कुछ भी नहीं। देखो 2 प्रूफ में हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी डी सी, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी डी सी इधर, और ये एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, प्रूफ हो गया। अब जो फर्स्ट केस हो गया, तो अब थर्ड केस का प्रूफ देखते हैं, तो ये मैं मिटा देता हूँ। थर्ड केस के लिए देखो, ये भी बहुत सिंपल प्रूफ है केस 3 के लिए। हाँ मेरे पास जगह नहीं है, एक ही पेज है।
अब देखो केस 3 के लिए कैसे प्रूफ करोगे। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये वाले एंगल का एंगल यहाँ पर सेंटर पे जो ये आर्क बना रहा है DC, वो DC का आर्क के एंगल से ये वाला एंगल BAC आधा है, ऐसा बताना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। मुझे बताना है एंगल BAC, देखो मैं एंगल BAC ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल BAC, ये भी 2 लाइन में प्रूफ आ जाएगा। देखो BAC के साथ है, देखो ये पूरा एंगल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ, BAE में से अगर CAE एंगल माइनस किया जाए तो हमको ये बचेगा BAC। तो मैं लिख रहा हूँ BAC कैसे आएगा, BAE में से एंगल BAE में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, CAE को, एंगल CAE को, एंगल CAE को। अब प्रूफ इजीली मिल जाएगा, एंगल BAC एज इट इज रखो। अब देखो एंगल BAE देखो कहाँ है, BAE ये तो सेंटर से पास हो रहा है एक साइड, और एक साइड इधर से पास हो रहा है, मतलब ये कैसा आ गया BAC, ये वाला सेंटर से पास होने वाला BAE वाला। तो इसका तो हमने प्रूफ निकाला, ये एंगल BAE और EAB सेम है, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BD, वो यहाँ पुट करो, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BDE, मतलब यहाँ पर दिया है कि देखो BDE, ये क्या है BAE का ही आएगा आपको BDE, तो BDE बराबर है BDE। और दूसरा माइनस ये वाला ढूंढो अब एंगल, एंगल CAE ये भी सेंटर में से पास हो रहा है, मतलब यही केस लगेगा वहाँ भी। तो ये आर्क का हाफ रहेगा वहाँ पर सेंटर का, तो ये आएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, इसका हाफ कौन से आर्क का, इस वाले का सिर्फ CE का, तो इधर आएगा CE। मैंने बाजू में ले लिया, ये हाफ ले लिया, ये हाफ ले लिया बाजू में, तो इधर बचेगा मेजरमेंट ऑफ आर्क BDE, इस पूरे BDE में से मेजरमेंट ऑफ आर्क CE माइनस कर दो, ऐसा बोला है सिर्फ, तो आंसर आ जाएगा। देखो आंसर क्या है, हाफ ऑफ, ये BDE था, कहा था BDE ये पूरा वाला, उसमें से कितना माइनस करने को बोला C, मतलब ये C गया तो बचा कितना BDC, तो इधर आएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क BDC। बस यही प्रूफ है तुम्हारा, यही आंसर है आर्क BDC, और इतना ही आंसर तुमको लिखना है, एंगल BAC का इतना प्रूफ आ गया।